कहानी है एक नई दुल्हन की, लेकिन इसमें न संगीत है न 7 फेरों की कोई रोशनी। इसमें है खून की वो स्याही जिससे लिखी गई एक पति की हत्या की साजिश। एक शादी जिसमें फेरों से पहले ही एक कसम खाई गई थी, जिस घर में शहनाइयां बजी थी, 20 दिन बाद उसी घर में रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी और वजह थी वही दुल्हन। कभी सोचा है आपने कि जिससे आपने जिंदगी की शुरुआत की हो वही आपकी जिंदगी का अंत बन जाए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। ये कहानी है एक ऐसे दूल्हे की जिसने हनीमून पर जाने से पहले अपनी ही मौत पर दस्तखत कर दिए थे। जी हां, आज बात उसी सोनम की जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। और बहन जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, हम आराम से पहुंच गए। और बेटा राजा, आजकल क्या चल रहा है? पिताजी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बस वही संभाल रहा हूँ। कॉलेज के बाद से मैं उनके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। हमारा बेटा बचपन से ही बहुत होनहार और मेहनती है। इसने आजकल सब कुछ संभाल रखा है, मुझको फ्री कर रखा है। सोनम बेटा, चाय ले आओ। सब मेहमानों को अपने हाथों से चाय दो। थैंक यू बेटा। बहन जी, ये जो मिठाई देख रही हैं आप, ये हमारी सोनम बिटिया ने अपने हाथों से बनाई है। बहुत सुंदर है बेटी आपकी। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? जी, मैंने ग्रेजुएशन की है। ओह, तो बेटा, आपको हमारी बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी है, मुझे मंजूर है। 11 मई का शुभ मुहूर्त है, उसी दिन शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। अच्छा है। राजा रघुवंशी एक सीधा साधा लड़का जो अपनी दुल्हन में अपना जीवन साथी ढूंढ रहा था, लेकिन जिसे वो अपना हम सफर समझ बैठा था वही उसकी मौत का रास्ता तय कर चुकी थी। राजा को सोनम पसंद आई, लेकिन सोनम के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ मौत के रास्ते पर लेकर जाता था। वो राजा के साथ कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। राज, मेरी शादी तय कर दी है पिताजी ने 11 मई को। शादी से क्या होता है सोनम? कागज के एक टुकड़े और कुछ मंद पढ़ देने से कोई रिश्ता नहीं बनता। राज, मैं किसी और की नहीं हो सकती, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। और अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। आज वो जो लड़का मुझे देखने आया था, राजा रघुवंशी, वो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था कि मेरे अंदर ऐसी आग लग रही थी कि उसकी वो मुस्कान वही दबा दूं। पर पिताजी वहीं थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाई। पर मेरी बात ध्यान से सुन लो राज, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना, मैं दुनिया में ऐसा तूफान ला दूंगी कि लोग मेरे नाम से भी डरेंगे। मैं सब कुछ जला दूंगी, खुद को, इस दुनिया को और हर रिश्ते को। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ राज, किसी और के लिए नहीं। अगर उसकी परछाई भी तुम्हें छुएगी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तारीख आती है 11 मई की। बड़े ही धूमधाम से राजा रघुवंशी का परिवार बारात लेकर पहुंचता है। लड्डू बांटे गए, बैंड बाजे बजाए गए और राजा सोनम की शादी हो गई। पर किसी को भनक तक नहीं थी कि ये शादी असल में एक शिकंजा है। राजा की मां ने अपने सीने से लगाकर बहू का गृह प्रवेश करवाया, लेकिन उसी बहू के सीने में प्यार नहीं, एक जहर पल रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, राजा को खत्म कैसे किया जाए।
राजा की मां ने बड़े ही प्यार से सोनम का गृह प्रवेश तो करवाया, पर सोनम के मन में एक ही षड्यंत्र था, आखिरकार राजा को खत्म कैसे करना है। वहीं परिवार के लोग बेहद खुश थे क्योंकि इनके परिवार में एक नया मेहमान जो जुड़ा था। मां ने बड़े खुले दिल से सोनम को अपनाया, लेकिन सोनम एक नागिन के रूप में राजा को डसने वाली थी। सुहाग रात वाले ही दिन सोनम ने राजा को खत्म करने की पूरी साजिश बना ली थी। सोनम सुहाग रात पर ही राजा को मौत की नींद सुला देना चाहती थी। वो जो लड़का है ना राजा रघुवंशी, वो तुम्हारे पास फटकना भी नहीं चाहिए। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। बहुत थक गई होगी ना तुम? बहुत बड़ा दिन था आज। तुम चाहो तो सो सकती हो, मैं रोशनी बंद कर देता हूँ। अरे डरो मत सोनम, ये रिश्ता मजबूरी से नहीं समझदारी से भी बन सकता है। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, सर दर्द भी है, मुझे सोना है। ठीक है, तुम आराम करो। वैसे भी हमारे पास पूरी ज़िंदगी है बात करने के लिए। राज, मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी हूं। इस जिस्म पर किसी का हक नहीं, ना था, ना है, ना होगा। राज, मैंने अभी एक सपना देखा, वो मुझे छू रहा था। मेरी रूह कांप गई। अगर ऐसा हकीकत में हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मैं हर पल इस मुसीबत को खत्म करने के बारे में सोच रहा हूँ। अब वक्त आ गया है, उसे ऐसे खत्म करेंगे कि किसी को शक तक ना हो। प्लान सुनो, मैं उसको प्यार का नाटक करके हनीमून के लिए शिलोंग ले जाऊंगी। कहूंगी चलो वहां चलकर एक दूसरे को और जाने, और जब वो मेरे प्यार में फंसा होगा मैं उसे कहूंगी चलो थोड़ा ऊपर तक चलते हैं। और फिर जंगल, घाटियां, पहाड़, वहां कोई भी देखेगा नहीं, और वहां सब कुछ खत्म। मैं पहले से वहां रहूंगा, एक बिजनेस टूर का बहाना बनाकर। और जब वो मरेगा ना तो मैं एक सांस लूंगी जो सिर्फ तुम्हारे नाम की होगी। अब तू बस गिनती के दिन का मेहमान है। जो प्यार तू समझ रहा है वो मेरी सबसे बड़ी नफरत है। नफरत। राजा की मौत की कहानी पर सोनम पहले से ही दस्तखत कर चुकी थी और अब उसी कहानी को अंजाम देने के लिए सोनम ने राजा से शिलोंग जाने के लिए बात कही। पर राजा को क्या पता था कि यह सफर मोहब्बत का नहीं, उसी की मौत का आखिरी रास्ता है। राजा का मन तो नहीं था, पर फिर भी सोनम के कहने पर उसने हाँ कर दिया और राजा और सोनम दोनों एक साथ शिलोंग के लिए हनीमून पर निकल पड़े। चलिए मैडम जी, अब असली हनीमून का वक्त आ गया है। खुश रहो बेटा, अपना ध्यान रखना। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन है आज। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ
बहुत अच्छा नहीं होने वाला। ध्यान रखना बेटा, अपना और राजा का ख्याल रखना बेटा। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। मम्मी, आप सच कह रही थी, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, पर जो होगा वो सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। अब राजा रघुवंशी का सफर बस यहीं तक है। दोनों शिलोंग के गेस्ट हाउस में जाकर रुके और अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम ने राजा से वाटरफॉल देखने की भी जिद की। सोनम ये चाहती थी कि वहीं पर राजा को खत्म कर दिया जाए, लेकिन राजा को ये क्या पता था कि उसका इंतजार वहां कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी मौत कर रही थी। राजा को ये नहीं पता था कि जिस हाथ ने उसका हाथ थामा हुआ है वही हाथ उसे खाई की ओर ले जा रहा है। सोनम ने मौका देखा और अपनी साजिश को अंजाम दे डाला। और फिर तारीख आती है 23 मई की, जब राजा की डेड बॉडी एक खाई में मिलती है। उसी खाई में राजा की डेड बॉडी से कुछ ही दूर एक जैकेट मिलती है जिस पर पूरी तरह से खून लगा हुआ था। साथ ही उसी से थोड़ी दूर एक हथियार मिलता है जिससे राजा के सिर पर वार किया गया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह कि वहां पर सोनम का कोई नामो निशान नहीं था, जिसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे प्रदेश में फैली। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल गई और खबर ऐसी फैली कि हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर इसी को देखते हुए पुलिस ने सोनम की तलाश और भी तेज कर दी थी, जिसके बाद सोनम पूरी तरीके से टूट चुकी, या यूं कहे कि वो डर चुकी थी, या यूं कहे कि अब उसे ये समझ आ गया था उसका झूठ अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इसलिए उसने खुद पुलिस वालों के सामने जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने सबूत तलाशने शुरू किए, कॉल रिकॉर्डिंग देखी गई, होटल की एंट्री देखी गई, बस की टिकट देखी गई और हर वो सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया जिसमें सोनम और राजा एक साथ नजर आए थे। हर सबूत चीख चीख कर बस यही कह रहा था कि यह हत्या सिर्फ बदले के लिए नहीं है। सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में है और ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सोनम को क्या सजा मिलती है। सोनम के लिए क्या सिर्फ फांसी की सजा काफी है? तो सवाल है कि अब एक पत्नी के चेहरे के पीछे छुपी साजिश को कोई पहचान नहीं पाया था क्या, या फिर सबने जानबूझकर उसे अनदेखा किया क्योंकि वो एक घर की बहू थी, वो भी नई नवेली। लेकिन इस बीच अब पूरा देश राजा के लिए ये मांग कर रहा है कि सोनम को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचे। फिलहाल ये हमारी एक कोशिश थी आप सभी तक नाट्य रूपांतर के माध्यम से एक मैसेज पहुंचाने की। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।